हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके एकेडमी क्लासेस। एनके एकेडमी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का 4.1 के प्रश्न को हल करेंगे। द्विघात समीकरण का प्रश्न है। 1 नंबर का प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यहाँ पे कुछ समीकरण दिया हुआ है, आपको जाँच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलिए एक एक करके प्रश्न को हल करते हैं। एक्सरसाइज आपका कौन सा है? एक्सरसाइज है 4.1, क्लास 10 का है। द्विघात समीकरण से प्रश्न है। ये किससे है? द्विघात समीकरण से। देखिए, द्विघात मतलब क्या होता है? मतलब किसी पे भी दो घात, है ना। द्विघात समीकरण का जो अधिकतम घात होता है वो क्या होता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे कि आपका ax² प्लस bx प्लस सी बराबर क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। यही आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। ये आपका क्या हो गया? द्विघात समीकरण का मानक रूप हो गया। देखिए, जीरो होना ही चाहिए। यहाँ पे आगे आपको जीरो लगाना है। अब ये क्या है यहाँ पे? बी क्या है यहाँ पे? और सी क्या है यहाँ पे? ये बात आती है। तो ये यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अचर संख्या है। ए बी सी अचर संख्या जिसका मान नहीं बदलता। अचर संख्या किसको बोलते हैं? अचर संख्या जिसका मान जैसे कि 1 2 3 4, इसका मान कभी बदलेगा नहीं बदलेगा। और जो है सो आपका जैसे कि चर संख्या किसको बोलते हैं? चर बोलते हैं। जैसे कि x y z, इसका मान यहाँ पे हम कुछ भी रख सकते हैं। x=1 भी रख सकते हैं, कभी कभी 2 भी रख सकते हैं, कभी 3 भी रख सकते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? जिसका मान बदलते रहे उसको क्या बोलते हैं? चर संख्या बोलते हैं। और जिसका मान नहीं बदले उसको क्या बोलते हैं? अचर संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे जो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण का अधिकतम घात कितना होता है? 2 होता है। ये तो आपको पहला पॉइंट्स जो याद रखना है। और जो होता है यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे कोई भी नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नंबर होना चाहिए। कोई भी संख्या होना चाहिए, अचर संख्या होना चाहिए। कैसा संख्या होना चाहिए? अचर संख्या होना चाहिए। और बराबर क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। 1 नंबर के प्रश्न को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। क्या आपका जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यहाँ पे x प्लस क्या आपका 1 का होल स्क्वायर है = क्या है? 2 इंटू x-3। तो देखिए, इसको देखना है हमको, हल करके इसको सरल करके देखना है कि ये द्विघात समीकरण में है या नहीं है। मतलब इस समीकरण को ये फॉलो करता है या नहीं है। इस समीकरण को अगर वो फॉलो करेगा तो द्विघात समीकरण में होगा, और अगर नहीं फॉलो करेगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ax² प्लस bx प्लस सी। तो देखिए आप लोग एक यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? एक फार्मूला आप लोग पढ़ते आए हैं बचपन से ही कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, = क्या होता है? a² प्लस 2ab प्लस b²। तो देखिए कुछ यहाँ आपको उसी तरह से नहीं दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आप चलिए, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको? x² मतलब a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर करना है आपको। और यहाँ पे क्या करना है? प्लस 2 इंटू a में आपका क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। और b में आपका क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बिल्कुल हम लोग एकदम सरल भाषा में बनाएंगे, बस आप चैनल से जुड़े रहिए। प्लस आपका क्या हो जाएगा? a का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे भी आप होल स्क्वायर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टेप बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? एक स्टेप आपका बढ़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अब इसमें क्या करना है आपको? एक बार इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 को x से मल्टीप्लाई करना है, और एक बार 3 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू एक्स क्या हो गया आपका? 2x हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और 2 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए इसको हल करेंगे थोड़ा, x² यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? देखिए गुना कीजिए, 2x और 1 से गुना करते तो वही होता है आपका, कोई चेंजिंग नहीं होता। तो 2x हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया? 1 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, = 2x माइनस 6। अब जितना भी इधर वाला संख्या आप देख रहे हैं, बराबर के इधर ले आइए आप। तो हम लोग ले आएंगे तो x² हो जाएगा यहाँ पे, और क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लस 2x हो जाएगा प्लस 1। अब देखिए इसको बराबर के अगर इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, मतलब -2x हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया? माइनस था, तो इधर भी आपका 6 प्लस में हो गया, और बराबर 0 आप दे दीजिए। अब क्या करेंगे हम लोग? देखिए यहाँ पे 2x प्लस में 2x माइनस में ये कट गया आपस में। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको फ्रेश करके लिखते हैं, तो यहाँ पे x² बच गया। और यहाँ पे देखिए 1 और 6 कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? +7 हो जाएगा, = 0। अब देखिए आप लोग को लग रहा होगा कि ये जो हमको हमारा आंसर प्राप्त हुआ, हमको आंसर जो मिला हम लोग का, ये इस रूप में नहीं है होगा,
नहीं है, आपको लग रहा होगा देखने में, बट यहाँ पे आप सोचिए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स है प्लस सी इजिकल टू क्या है 0, और हम लोग को क्या प्राप्त हुआ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7 इजिकल टू 0। देखिए अधिकतम घात द्विघात समीकरण का पहला जो कंडीशन है, अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, वो तो है ना। अब यहाँ पे b के जगह पे हम लोग क्या आएगा, ए बी सी है, यहाँ पे 3 पद है ए बी सी, तो a के जगह पे चलिए यहाँ पे इसका गुणांक क्या है, x का गुणांक आपका कितना आ गया 1 आ गया। अब देखिए b के जगह पे क्या, इसका चलिए यहाँ पे समीकरण लिख लेते हैं, तब समझने में आसान होगा। यहाँ पे आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखिए अब देखिए आप लोग क्लियर, यहाँ पे ए के जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बी के जगह पे आप लोग 7 मत समझ लीजिए कि ये 7 है ना। ये देखिए सी के जगह पे आएगा, क्या आएगा सी के जगह पे। तो अगर बी, तो आप लोग सोचने वाली बात है कि बी के जगह पे क्या होगा सर, फिर आप क्या यहाँ पे रखेंगे। तो अगर देखिए बी के जगह पे हम 0 रख देते हैं और x रख देते हैं, तो किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, 0 होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे 0, तो यहाँ पे ये आपका द्विघात समीकरण के मानक रूप को फॉलो करता है। तो हम लोग लिख लेंगे, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। तो ये क्या हो गया हम लोग का द्विघात समीकरण के अंदर में आ गया। अगर इसमें पूछा जाए ये बराबर क्या है, ए बराबर आपका 1 हो जाएगा, और बी बराबर क्या है, तो बी बराबर आपका 0 हो जाएगा, और सी बराबर क्या है, तो सी बराबर आपका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। देखिए ये तीनों हम लोग का अचर संख्या प्राप्त हो गया। तो ये 1 नंबर का प्रश्न हो गया हम लोग का। अब चलिए 2 नंबर के प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। 2 नंबर का प्रश्न में क्या है, आपका एक्स स्क्वायर है माइनस 2x है इजिकल टू क्या है -2 छोटी ब्रैकेट क्लोज है, और क्या आपका 3 माइनस एक्स। तो सेम कंडीशन है, आपको इसको सरल करना है। तो इसमें तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए बराबर दीजिए यहाँ पे, और अब आपको क्या करना है, इसको ज्यों का त्यों लिख देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिखना है आपको। अब देखिए 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो -6 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे देखिए प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में 2x हो जाएगा। अब देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे, बराबर के इधर ले आएंगे, बराबर के इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये देखिए माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा +6, ये प्लस में तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 2x हो जाएगा, बराबर हम लोग क्या रख देंगे 0 रख देंगे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी 2x देख रहे हैं माइनस में, यहाँ पे भी माइनस में, तो माइनस माइनस जुट जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का ही रह जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा +6। यहाँ तो आप बिल्कुल आपको साफ नज़र आ रहा है कि ये द्विघात समीकरण के मानक रूप को फॉलो कर रहा है। देखिए द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है वो क्या है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस आपका बी एक्स प्लस सी इजिकल टू क्या है 0 है। तो देखिए यहाँ पे ए के जगह पे क्या 1 है, बी के जगह पे क्या -4 है, और सी के जगह पे क्या है सी है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। देखिए 2 प्रश्न हम लोग बना लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।